हेलो दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं अपने ब्लॉग के साथ नए दिन और नए ब्लॉग के साथ शुरू स्वागत करती हूँ आप लोगों का। और ये है चांपा का हसदेव नदी और जहाँ मैं गुजर रही हूँ उसको कहते हैं गेमन पुल। जो थोड़ा बहुत आप लोगों को व्यू दिखा होगा सामने में रेल वाला जो पुल है, उसके बारे में आपको लोगों को मैं आगे बताऊँगी। तो दोस्तों, यहाँ पे बच्चे बहुत हेल्प कर रहे हैं, तीज की तैयारी चल रही है। मैं दीदी के यहाँ पहुँच चुकी हूँ और पापा अपने घर में बुलाए थे, लेकिन मुझे अकेले घर में जाना अच्छा नहीं लगा मम्मी बिना। तो मैं बोली कि मैं दीदी के यहाँ रुकूँगी और आप लोग भी आ जाइए। दीदी भी बोली कि आप लोग भी मेरे घर आ जाइए। तो ये देखिए अभी क्या कर रहे हैं बच्चे, सलोनी काट रहे हैं और साथ में देख रहे हैं कार्टून। और यहाँ पे दीदी भी कर रही है काम और मेरे को तैयार होके कहीं जाना है। कहीं नहीं, मुझे सुबह का ही समय में चांपा जाना है। चांपा जांजगीर का ज़्यादा दूरी नहीं है, 10 किलोमीटर का अंतराल है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, जो चांपा जांजगीर में रहते हैं वो तो बहुत अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। तो मेरे को जाना था चांपा, भाई को कुछ काम के लिए बोला तो मैं भाई के साथ बाकायदा उनके TVS एक गाड़ी है उसमें मैं बैठ के गई और वहाँ से मैं आ चुकी हूँ। दोपहर को ही आ गई थी और अब हमारा फिर से काम चालू हो चुका है। जो तीज की तैयारी थी, खाने पीने का सामान जो बनाना था, मैं उसमें दीदी का हेल्प कर रही हूँ और बहुत सारी बातें कर रहे हैं। खुश रहने का भी प्रयास कर रहे हैं क्योंकि मम्मी बहुत याद आ रही है, लेकिन बीच बीच में रोना भी आ रहा था। दोनों बहन रो भी रहे थे और ये सब काम भी कर रहे थे क्योंकि इस सब चीज़ों के बिना तो तीज तीज जैसा लगेगा ही नहीं। और ये देखिए मेरी बिटिया रानी ठेठरी बनाई है, उसको भी रोज़ स्टाइल में बनाई है। और यहाँ पे बब्बी और मीठी बना रहे हैं ठेठरी। अभी बन चुका है सलोनी, अब ठेठरी बन रहा है और मैं भी हेल्प कर रही हूँ। मैं वापस चांपा से आ चुकी हूँ और ये हम लोग फिर से पहुँच गए चांपा। अब आप लोग बोलेंगे कि कैसे एक बार शॉपिंग दिखाती है और एक बार कुछ बनाते हुए दिखाती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं सुबह टाइम भाई के साथ कुछ काम से गई थी और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, मैं और बब्बी, शॉपिंग के लिए। हम तीज में साड़ी ना लें हम तो तीज मज़ा नहीं आता है। तो इस बार पहले बार इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को विशेष बताना चाहूँगी कि 81 ईयर में हमारे पापा ने पहले बार, कहा जाए, साड़ी ले लो। हमारे पीछे ही पड़ गए थे कि साड़ी ले लो, साड़ी ले लो। हम लोग 81 ईयर से तो हमारे लिए नहीं, लेकिन मम्मी थी, दादी थी, उनको कभी इन्होंने नहीं कहा था और हम लोगों को बार बार बोल रहे थे कि साड़ी ले लेना, साड़ी ले लेना। मतलब वो लगभग 4 बार मेरे को, 4 बार दीदी को बोले। तो मुझे अपना काम फिर से छोड़ के जाना पड़ा साड़ी के लिए, क्योंकि उनके मन को रखने के लिए। और उनका कहना था कि मम्मी की कमी एहसास ना हो इनको, इसलिए वो बार बार बोल रहे थे कि साड़ी ले आओ, साड़ी ले आओ। तो हम लोग गए साड़ी लेने के लिए और एक दुकान नहीं, 4 दुकान में बड़ी मुश्किल से हम लोगों को मिला साड़ी, पसंदीदा साड़ी। अब हम साड़ी खरीद के जब निकले तो ये देखिए वहाँ का सजावट, चांपा का गणेश जी के लिए ज़बरदस्त सजावट था। मैं तो बहुत सारा लंबा नहीं ले पाई और मैं बताऊंगी आप लोगों को कि कहाँ कौन सा साड़ी हमने सेलेक्ट किया करके घर में जाने के बाद। तो मैं बता रही थी कि जो गेमन पुल से रेलवे पुल दिखाई देता है, उसमें सन 1997 में एक ट्रेन दुर्घटना हुआ था। जब ट्रेन चल रही थी और पटरी पता नहीं टूटा हुआ था शायद, तो 2-3 या 5 डब्बे नीचे गिर गए थे पानी में और बहुत दुर्घटना हो गया था। तो आज भी रेलवे स्टेशन में वो सब लिखा हुआ है, सन 1997 में कितने लोगों की मौत हुई और कितने लोग घायल हुए। तो ये जब भी मैं मायके जाती हूँ और उस पुल से गुजरती हूँ और सामने में जब रेलवे पुल देखती हूँ तो वो बातें याद आती हैं। उस समय मैं काफ़ी छोटी थी, लेकिन जब रेलवे स्टेशन में हम पहुँचते हैं तो देखते हैं उस चीज़ को, तो याद ताज़ा हो जाता है कि हाँ, बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ था। और उस दुर्घटना में मेरे गाँव की ही एक महिला बच गई थी और उस आँखों देखा हाल को बताती थी। तो हम लोग सुन के बहुत आश्चर्य होते थे, क्योंकि वो बीच में लटका हुआ डिब्बा में फंस गई थी और उसका किस्मत अच्छा था कि बच गई उस समय, और अब तो उस दुनिया से वो चली गई। तो इस तरीके से गणपति जी का स्वागत करने के लिए इस तरीके से देखिए सजा के रखे हैं। और बीच बीच में भी हम लोग को दिखाई दिया, लेकिन अंधेरा होने के कारण मैं नहीं ले पाई उस सब चीज़ों को। तो दोस्तों, मैं आपको घर में जाने के बाद दिखाती हूँ कि कौन सी साड़ी मैंने पसंद किया। ये देखिए, ये बब्बी जो पहनी है अपने शरीर में लगा के दिखा रही है, वो मैं पसंद करी और ये था 1700 रुपये की साड़ी।
और अभी एक और साड़ी दिखाएगी, वो था 1900 रुपये की साड़ी और काफ़ी वजनी है। पापा बोल रहे थे कि इसको काम कर पाओगे, तो मैं बोली शादी पार्टी के लिए पापा। तो पापा की तरफ से ये था हमारे लिए तीज का भेंट और काफ़ी अच्छा लग रहा था साड़ी। पापा बोले अच्छा लग रहा है, लेकिन वजनी साड़ी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ करके। और हमने इसको जिस दिन तीजा के दूसरे दिन पहना भी है।